ये है हमारा कपड़ा, इसका ये 3 मीटर कपड़ा है, इसका हमें बनाना है बंद कड़ी का घाघरा। तो इसके लिए हमें लेफा निकाल देना है, जो बोलते बेल्ट, वो निकाल देना है। तो बेल्ट के लिए मैं ये पूरा कपड़ा ले रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से ये पूरा कपड़ा मैं ले रही हूँ इस साइड की किनारी से। और बेल्ट के लिए हमें कितना कपड़ा लेना होता है तो ये मैं बता देती हूँ मेजर टेप से नाप कर। तो यहाँ पे हमें 4.5 लेना है, 4 लोगे तो भी चलेगा, किसी को बड़ा लेफा पसंद है तो आपको 4.5 लेना है, नहीं तो 4 ही मैं लेती हूँ क्योंकि इसमें बड़ा बनाना है इसलिए मैं 4.5 ले रही हूँ। और ये बन गया। अभी हमें यहाँ पे कट लगाना है लगभग इतना में, ये हमारा नाप है। तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे इस यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा बेल्ट बन चुका है और बाकी का ये 3 मीटर कपड़ा है, इसका हमें घाघरा बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, पहले इसकी बंद कली बनानी है। तो पहले बंद कली के लिए हमें इस तरह से नाप लेना है, पूरे घाघरे को इस तरह से फोल्ड करना है। ये 1 फोल्ड हो गया और इसमें हमें 8 कली का देना है, घाघरा बनाना है। तो 8 कली के लिए हमें इस तरह से 4 फोल्ड करने हैं, इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। तो ये हो गया 4 फोल्ड, 2 फोल्ड और फिर एक बार और। तो इस तरह से ये हमारे 4 फोल्ड हो गया, लेकिन कपड़े के भाग 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हमने 8 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है। अभी हमें क्या करना होता है, इसका कमर का नाप देखना है। हमारी कमर 38 इंच है, तो हमें 40 की कमर के हिसाब से नाप लेना है। तो मैं 5 इंच का नाप ले रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 5 इंच का मैंने ले लिया। फिर बाकी का कपड़ा हम नाप लेंगे किस तरह से बचता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.5 बच रहा है, 9.5 पे हम निशान लगा देंगे। 9.5 का हमें क्या करना होता है, 4.5 आधा भाग करना होता है। तो यहाँ पे हो गया ये आधा भाग। अभी हम इसकी सिलाई समझाएंगे। ये मैंने किस तरह से नाप लिया 5 इंच पे और 9 का। तो आप देख सकते हो मैंने नाप बताया था आपको, तो उस नाप का हमें अभी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 इंच रखा है मेजर टेप को, और फिर इसे यहाँ पे निशान लगाया। फिर हमें 5 से 9 का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 5 से 9 इंच पे इस तरह से, ये देख सकते हो मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 9 इंच पे निशान। अभी क्या करना होता है, जो 5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे ये और ये निशान, इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा निशान लगाया हुआ है, वहाँ पे मुझे ये 5 इंच छोड़ देना है और ये 9 का इस तरह से 9 वाला भाग है, इसको दोनों को इस तरह से जोड़ के, और यहाँ पे अभी हमें सिलाई लेनी होती है। तो किस तरह से सिलाई ले रहे हैं वो देख सकते हो आप। मैंने अलग धागा लगाया क्योंकि आपको समझ। तो इस तरह से मैं आपको आसानी से ये बनाना सिखाऊंगी। मैंने और भी वीडियो बनाया लेकिन उसमें मैंने इस तरह से नहीं बताया, इसमें मैं अलग बता रही हूँ। आपको जिस तरह से आपको अच्छे से समझ में आए उस तरह से बनाना। तो मैंने इतनी सिलाई ली है, आप देख सकते हो इतनी सिलाई ली है, ज़्यादा नहीं ली है। तो अभी मैंने यहाँ पे धागे को काट दिया है। फिर हमें क्या करना होता है, ये बचा हुआ कपड़ा है उसी को इसी तरह से नापना है। यहाँ पे हो गया ये 5 इंच, यहाँ पे निशान, फिर हमें यहाँ पे 9 पे निशान लगाना है। तो इसी तरह से यहाँ पे 9 इंच पे वापस से हम निशान लगा देंगे। और फिर क्या करना है आपको पता ही होगा, इसी तरह से
हमें डबल फोल्ड करना है कपड़े को, और फिर जहाँ पे हमारा निशान मिले दोनों को मिला के इस तरह से हमें सिलाई करनी है। सिलाई कितनी करनी है, खाली इतनी हमें करनी है, जैसे इस निशान को मिलाने के लिए। तो इसी तरह से मेरी ये सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह से वापस धागे को काट दिया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसी तरह से आपको सारी कलियों को लेना है। 5 पे पहले 5 इंच का नाप ले लोगे, ये हो गया हमारा 5 इंच का नाप, और फिर वापस से ये हो गया हमारा 9 इंच का माप। तो ये हो गया 9 इंच का नाप, और फिर इन दोनों नापों को इस तरह से वापस से मिलाना है। तो ये हो गया मिलाकर, और फिर यहाँ पे वापस से हमें सिलाई लेनी है। तो मैं यहाँ पे वापस से सिलाई ले रही हूँ। तो ये हो गई सिलाई मेरी। तो आपको सभी जगह पे इसी तरह से नाप लेना है, पहले 5 इंच फिर 9 इंच। तो इसी तरह से आप सभी कलियों को बना देना। मैं इसी से सभी कली बना रही हूँ, और मैं पूरी कली नहीं बताऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी कलियों को मैंने इसी तरह से जोड़ दिया है। इसी तरह से देख सकते हो, एक कली बन गई, ये 2 बन गई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8 कली। तो अभी 8 कली बन गई है। अभी हमें इस कलियों को अच्छे से बनाना है, तो मैं इस तरह से आपको कली बनाना बता देती हूँ। तो पहले आपको कली को इस तरह से पकड़ के आपको यहाँ पे इस तरह से कपड़ा पकड़ के इस तरह से हवा में इस तरह से लटकाना है, जिससे कपड़े की पूरी लेंथ अच्छे से आ जाएगी और यहाँ पे कली नीचे तक बन जाएगी, यहाँ तक। तो किस तरह से नीचे तक आपको कली बनानी है वो मैं बता देती हूँ। जहाँ पे आपका नीचे तक आ रहा है तो वहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ, इस तरह से कट लगा के यहाँ तक हमें कली लेनी होती है। तो ये मैंने पकड़ दिया अपने हाथ में, और यहाँ से मैं सीधी सिलाई इसकी लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो सिलाई से हमारा निशान बना हुआ है, इसी हिसाब से हमें कली को सिलना है। मैं दूसरा धागा डाल रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरह से सिलाई ले रही हूँ, इसलिए मैंने धागे को कलर मैचिंग नहीं लगाया। आपको मैचिंग ही धागा लेना है। तो इसी तरह से आपको कली की सिलाई करते जाना है, और यहाँ से आपको इसी तरह से लेना है। और जैसे आप नीचे जाओगे सिलते सिलते आपको कली इस तरह से लेना है तिरछा। इस तरह से कपड़े को सभी तरह से अच्छे से कर देंगे, रख देंगे। फिर इसकी कली की सिलाई कर देंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको नीचे तक लेके जाना है। ये मेरी कली मैंने इस तरह से सिल दी है, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से सिलाई देखी कपड़े को, और मैं आपको कली दिखा रही हूँ किस तरह से ये कली मैंने सिलाई की है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से सिलाई लिया स्टार्ट किया और नीचे तक आपको दिख रही है। मैंने पूरी सिलाई नहीं लगाई है, मैंने यहाँ तक ही सिलाई लगाई है। तो मैंने दूसरा धागा इसलिए लगाया था क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने कली को किस तरह से तिरछा सिलाई किया है। और इससे समझ में नहीं आ रहा तो मैं स्केल रख के दिखा देती हूँ। समझ में नहीं आएगा तो आपको स्केल से इस तरह से देखकर यहाँ पे इसी तरह से आपको पूरी सिलाई लेनी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी मेरी कम है तो वो मैं बाद में देख लूँगी। आपको इसी तरह से सभी कलियों को इसी तरह से जहाँ पे निशान बनाया मैंने आपको दूसरी कली दिखा देती हूँ। तो ये मैंने सील कर पहले ही रख दिया था, जो यहाँ पे मेरा निशान है। तो इसी को भी हमें
इस तरह से सीधा करके हमें इसको भी इसी तरह से सिलाई करनी है। कली को भी इसी तरह से रख दिया है इसके ऊपर, और अभी इसको भी इसी तरह से हमें तिरछा सिलाई करते जाना है। ये इसी तरह से हमें कली को लेते जाना है। मैं एक दो कली बता देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सारी कली बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऊपर से आपको ज़्यादा लेना है, नीचे जाते जाते धीरे धीरे आपका कम होते जाएगा। इसी तरह से आपको लेना है कली को। ये आसानी से बन जाती है कली और बहुत ही इजी होते हैं। और ये बिना कटिंग किए हुए भी आपको लगेगा जैसे कटिंग करके कली बनाई है, उस तरह से कली बनती है। ये भी कली मैं पूरी नहीं ले रही हूँ, उतनी सिलाई ले रही हूँ, देख सकते हो ये ली सिलाई। एक और कली बता देती हूँ आपको किस तरह से लेनी है। तो वापस से हमारी यहाँ पे सिलाई है। तो मैंने पहले कपड़े को इस तरह से हवा में झुला दिया जिससे बराबर नीचे तक बन जाएगा निशान। और अभी फिर हमें इस तरह से पकड़ के इस तरह से करके, और ये बन गया निशान। अभी हमें और कली बनानी है, तो वो भी आपको इसी तरह से सिलनी है। थोड़ा थोड़ा करके तिरछा करते जाओ और आपकी कली अपने आप बनती जाएगी। ये कली भी मेरी आसानी से बन गई है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने सारी कलियों को इसी तरह से जॉइंट कर दिया, आप देख सकते हो पूरी हो चुकी है। आपको कली में प्रॉब्लम लगे तो आपको यहाँ पे मैंने थोड़ी कम ली हुई थी, तो मैं वापस से दोबारा इस कली को इसी तरह से ले लेती हूँ स्ट्रेट सिलाई। तो आपको इसी तरह से स्ट्रेट सिलाई वापस ले लेनी है। देखकर कि आपकी कली में गुज हो रही है, एकदम स्ट्रेट सिलाई नहीं आई है, आप इसी तरह से वापस सिलाई ले सकते हो बाद में। दोबारा से हमें कली को सिलाई करते हैं तो नीचे से हमें सिलाई करनी होती है, जिससे हमारी तिरछी सिलाई थोड़ी बहुत ख़राब आई होगी वो अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेट करने में आसानी हो जाएगी। पहले ऊपर से सिलाई करो, फिर वापस नीचे से करोगे तो आपका एकदम अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे कम आया, तो अभी मैं दोबारा लूँगी तो वहाँ पे बराबर आ जाएगा इस तरह से। तो ये देख सकते हो मेरा बराबर आ गया, यहाँ पे कम था तो यहाँ पे बराबर आ रहा है। अभी ये हम ले लेते हैं बेल्ट का कपड़ा। तो बेल्ट के कपड़े में हमें पहले ऊपर की साइड में ये सिलाई करनी होती है, तो मैं ये कर देती हूँ सिलाई सीधे में इस तरह से। इस पट्टी में पूरे में सिलाई करनी है, जो मेरा लेफे का कपड़ा रहता है उसमें। तो ये मैं सिलाई कर देती हूँ पहले इस तरह से। तो ये मेरी बेल्ट की पूरी सिलाई हो चुकी है। तो इस तरह से हमें सेन के लिए कपड़े को लेना है, जो किनारी होती है वहाँ पे, और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, लगभग 5 इंच तक, या उससे भी कम करोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 इंच तक तो आपको लेनी होगी। 5 साढ़े 4 इतने तक आपको लेना होगा परमानेंट। तो इस तरह से मैं इसकी पूरी सिलाई कर देती हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे करते थोड़ा सा इस तरह से सिलाई हो गई मेरी। तो दोनों चैन के बाजू में दोनों भाग में इस तरह से सिलाई कर। तो आपको बेल्ट को इस तरह से लगाना है, ये कपड़े को उल्टा रखना है और उसके ऊपर ये कपड़ा रखना होता है हमें इस तरह से। तो यहाँ पे भी सेन के लिए मैंने फोल्ड नहीं किया, तो मैं इस तरह से अभी फोल्ड करके
रख देती हूँ। इसके ऊपर सिलाई बाद में लगाऊंगी। बेल्ट में भी चेन के लिए इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके रख दिया है। और फिर क्या करना होता है हमें, इस तरह से ये कपड़ा है, इसको बीचों बीच से इस तरह से इस कली को करना होता है, आधा इस साइड आधा इस साइड। फिर कली को इस तरह से ऊपर रख के फिर इसके ऊपर बेल्ट रखिए और फिर सिलाई लगाइए। तो इस तरह से हमें ये सिलाई लगानी होती है। मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे हो चुकी है। अभी इसको भी हमें इसी तरह से लगाना होता है सिलाई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से इसको इस तरह से कर रही हूँ और फिर वापस इसके ऊपर बेल्ट को रख दूंगी और सिलाई करूँगी। बहुत आसानी से हो जाती है सिलाई इसकी। तो आपको सभी प्लेटों को इसी तरह से रखना है और सिलाई करते जाओ। तो हमें आ रहा है ये बेल्ट का कपड़ा इतना एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे इस तरह से निकाल लेती हूँ और फिर इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई ले रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है सिलाई को। ये हो गई हमारी सिलाई। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से सिलाई लेनी होती है। यहाँ पे भी मैंने पहले नहीं ली थी, आप चाहो तो पहले भी ले सकते हो, मैंने नहीं ली तो मैं अभी ले रही हूँ। दोनों बेल्ट में इसी तरह से मैं सिलाई ले लेती हूँ। तो ये हो गई हमारी सिलाई करके। और ये मैंने निकाल दिया, मशीन के नीचे से कपड़े को हटा दिया है। अभी हमें क्या करना होता है, जो ये लेफा है तो इसको सीधे भाग में हमें इस तरह से ऊपर रख के सिलाई करनी होती है। तो इस तरह से अच्छे से करके फिर मैं इसकी सिलाई करने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं ऊपर इसको रख देती हूँ यहाँ पे और फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लेनी होती है। तो इस तरह से हमें जो अंदर की सिलाई है इसके ऊपर इस तरह से हमें इसको रखना है और सिलाई लेनी है। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से सिलाई लूँगी और पूरे लेफे में आपको इसी तरह से सिलाई लेनी है। तो इस तरह से हमें पूरे लेफे में सिलाई लेनी होती है। देख सकते हो मैं इसी तरह से सिलाई ले रही हूँ। ये हमारे लेफे की पूरी सिलाई आ चुकी है, आप देख सकते हो। अभी आपको हमारा लेफा दिखा देते हैं। इसमें बिल्कुल टेढ़ नहीं आई है और गुज भी बिल्कुल नहीं आई है। कितना परफेक्ट लेफा बन गया है आप देख सकते हो। ये बिल्कुल गुज है ही नहीं और कितना सुंदर लग रहा है दोनों साइड से। फिर आपको लेंथ नापनी होती है, जितना आपको घाघरा रखना है उसके हिसाब से आपको पट्टी को फोल्ड करना है। तो मेरा घाघरा 37 इंच मैंने रखना है, तो मैंने 37 इंच पे नाप लगा के यहाँ पे कट लगा दिया। तो मेरी पट्टी इतनी फोल्ड हो रही है। तो ये पट्टी मुझे किस तरह से फोल्ड करनी है वो बता देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर रख के हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करनी होती है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ मशीन को इसके ऊपर और फिर इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपको क्या करना होता है, जो पट्टी है क्योंकि यहाँ पे सिलाई आ चुकी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चिमट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई हो चुकी है मेरी थोड़ी सी।
तो जिससे क्या होता है पट्टी में गूंज आ जाएगी, इसलिए मैं जो चिमट लेनी होती है, एक कली पे एक चिमटी लगानी होती है आपको। तो मैंने एक चिमटी एक कली पे लगा दी है, फिर वापस दूसरी कली पे आप देख पाएंगे मैं किस तरह से और चिमटी लगाऊंगी। इसी तरह से आपको पट्टी को फोल्ड करते जाना है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे मैं इसमें अभी लगा देती हूँ चिमटी पहले ही। तो आप देख सकते हो मैंने पहले ही चिमटी लगा दी है यहाँ पे, ये इस तरह से, जिससे क्या होता है पट्टी एकदम आपकी स्ट्रेट होगी। तो इसी तरह से आपको पूरी पट्टी में सिलाई लेते जाना है। मैं पूरी नहीं बताऊंगी, इतनी बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको क्या करना होता है, ये पट्टी फोल्ड करेंगे ना तो आपको अपने आप यहाँ पे गूंज दिखेगी। तो यहाँ पे मुझे गूंज दिख रही है, तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे चिमटी लेनी होती है। तो यहाँ पे मैं और चिमटी ले लेती हूँ, ज़्यादा आ रही है तो मैं ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिलाई बहुत हो चुकी है और नीचे का पट्टा एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई इसमें पूरा कपड़ा है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा आएगी सिलाई। तो इस तरह से मुझे जहाँ पे चिमटी जैसा लगे, तो नीचे से स्ट्रेट कपड़ा रखोगे तो आपको चिमटी का अपने आप मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे चिमटी आ रही है। तो मैं इस तरह से ज़्यादा आ रही है इसलिए चिमटी तो ज़्यादा ले रही हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे सिलाई और यहाँ पे तिरछा आ गया है, तो मैं वापस से यहाँ पे एक और चिमटी ले लेती हूँ। तो मैं देख लेती हूँ एक कली में कितनी चिमटी आ रही है, 4 से 5 आ रही है मेरी। अभी शुरुआत में कम आ रही थी, लेकिन अभी बीचों बीच जाने के बाद और ज़्यादा आ रही है। तो मैं इस तरह से ज़्यादा चिमटी है तो ज़्यादा भर देती हूँ, इस तरह से। तो आपको ध्यान से इसी तरह से ये बेल्ट बनाना है, चिमटी भरते जाओ और इससे सिलाई लेते जाओ। तो यहाँ पे और चिमटी आ रही है तो मैं और लगा देती हूँ। किसी कली में कम आ रही है, किसी में ज़्यादा आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे एक और चिमटी आ रही है तो यहाँ पे एक और ले ली मैंने इस तरह से। तो आपको पूरी मैं इस तरह से बेल्ट में सिलाई से ये मेरा पूरी पट्टी फोल्ड हो चुकी है, बहुत ही आसानी से पट्टी फोल्ड हो चुकी है। बाहर की साइड में बिल्कुल गूंज नहीं दिख रही है, आप देख सकते हो। ये अंदर की साइड मैंने चिमटी ली है, बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि चिमटी अंदर ली है। तो इसी तरह से आपको पट्टी को फोल्ड करना होता है। मैं बराबर रख के इस पट्टी दोनों कपड़े को इस तरह से हमें साइड की सिलाई करके इसको घाघरे को बंद करना होता है, किनारे की सिलाई लेकर। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया और मैं अभी इसकी सिलाई ले लूँगी। बहुत ही आसानी से सिलाई आ जाती है इसकी, ज़्यादा नहीं हमें मेहनत करनी होती है, बहुत ही फटाफट हो जाती है सिलाई ये किनारी वाली। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और घाघरा कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको चैन के लिए कितना रखना है उसके हिसाब से सिलाई लोगे। तो मुझे चैन के लिए यहाँ पे इतना रखना है, तो मैं यहाँ पे इतना छोड़ के यहाँ पे सिलाई ले लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से अपनी सिलाई को पक्का कर दिया है। इतनी चैन के लिए रखी है सिलाई, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कितने परफेक्ट दिख रही है। अभी हम घाघरा आपको दिखाने जा रहे हैं कैसा बना सकते हो। ये घाघरा बन के रेडी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है।